Hello, guys, welcome back to my channel. And in today's video, we're going to talk about why I chose Cambridge to live and not London. Well, as you can see, we are in King's College right now inside, and I think this is one of the prettiest colleges as well. This is not the only reason, to be fair. बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि तुम के लंदन क्यों नहीं मूव हो जाती और तुमने कैम्ब्रिज ही क्यों चूज़ किया। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं ऑब्वियसली। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि मैं यूके में कितने साल से हूँ, मुझे यहाँ 7.5 साल हो गए अब। और पहले मैं एज ए स्टूडेंट आई थी और फिर पढ़ाई करने के बाद मेरा करियर यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से मेरी जॉब स्टार्ट हुई। तो मेरे को इतने साल लंदन विज़िट करने के बाद और कैम्ब्रिज में रहने के बाद कैम्ब्रिज अभी भी एक ऐसा शहर लगता है जो बहुत ही लिवेबल सिटी है। क्योंकि एक चीज़ तो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लाइक टू गो आउट एट नाइट, यू आर अ नाइट लाइफ टाइप ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू पार्टी, हु लाइक्स टू wander around and things like those. I feel like London could be a bit better choice. But अगर आप कैम्ब्रिज जैसा शहर चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हो सकता है कि डिफरेंट हो। जैसे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता नाइट लाइफ से, इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्लबिंग से। और कैम्ब्रिज जो है वो एक ऐसा शहर है जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो है यहाँ लाइफ। और कैम्ब्रिज एआई हब भी है। बहुत सारे more than 400 startups we have in Cambridge, from tech to clinical research to a lot of other areas in industries. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो फाइनेंस में, इंश्योरेंस में या बैंकिंग में जाना चाहता है तो लंदन जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लंदन में अपॉर्चुनिटीज़ उन इंडस्ट्रीज़ की रिलेटिवली ज़्यादा हैं। और लोग बच्चे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं क्योंकि एज यू कैन सी कैम्ब्रिज तो यहाँ लोग ज़्यादातर वही कॉलेजेस वगैरह ही देखने आते हैं मेनली। तो हम जा रहे हैं बैक साइड पे कैम्ब्रिज की, और नॉट कैम्ब्रिज की हम बैक साइड पे जा रहे हैं किंग्स कॉलेज की। और बेसिकली अगर आप जैसे मेरी फ्रेंड आज मेरे साथ जो है वो उसको एक्सेस है कॉलेज का, तो मैं उसके साथ आ गई। बट अगर मैं सिर्फ विजिटर होती तो ऐसे अलाउड नहीं करते आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, तो अगर हम बात करें शहरों की बेसिकली, तो लंदन एक ऐसी सिटी है जो जिसमें बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो कैपिटल है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ और अगर मतलब ड्रीम्स पे देखा जाए तो लंदन एक ऐसा शहर है जिसे ड्रीम सिटी कहते हैं। या मतलब हर कोई लंदन रहना चाहता है। जब कोई भी अगर यूके का सोचता है तो सबसे पहला थिंग दिमाग में उनके यही आता है कि लंदन चले जाते हैं या लंदन घूमने चले जाते हैं, रहने चले जाते हैं। बट जो भी मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी वो बेसिकली मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आप उसी को माने। ऑब्वियसली आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए अगर आप किसी सिटी में आ रहे हैं, रह रहे हैं, और स्पेशली अगर यहाँ लंबे समय के लिए आप आना चाहते हैं। तो एज यू कैन सी देयर इज़ किंग्स कॉलेज बिहाइंड मी एंड इट्स रियली प्रिटी। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ किंग्स एंड ट्रिनिटी एंड ऑल्सो सेंट जॉन्स। यहाँ पे आप बैठ सकते हो। ये कैम रिवर जाती है जो पूरे कैम्ब्रिज में जाती है। बच्चे खड़े हुए हैं और वो है ब्रिज, एक साइड से दूसरी साइड जाने का। और दूसरी साइड बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे पार्क्स और वो भी है किंग्स के अंडर आते हैं जो। और सॉरी, अगर आप ये देखो, ये किंग्स का एक्चुअल बैक साइड है बेसिकली। तो एक तो रीज़न ये है कि कैम्ब्रिज रिलेटिवली इतना बिज़ी नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज में कम लोग हैं। और कैम्ब्रिज ज़्यादातर बेसिकली स्टूडेंट्स से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़ने आते हैं और जॉब भी अगर करते हैं उसके बाद फिर भी स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये एक स्टूडेंट सिटी है। और अगर आप मतलब बहुत सारी दूसरी चीज़ों की बात करो, जैसे रहना, खाना, खर्चा और बाकी सारी
चीज़ें, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, तो इनके बारे में भी मैं बात करूँगी कुछ देर में, बट अभी के लिए इतना ही। What's the meaning of 6-7? Yeah, 6-7. Yeah, what's the meaning of it? Ne diyor? Anlamı ne diyor? No? Anlamı ne diyor? 6-7. What language is that? Ne diyor? O ne diyor? In Turkish, Oh, Turkish. 6-7 is 6-7. I- 6-7 is in Altı- Turkish Turkey. 6-7. Okay, so what does that mean? Like, I don't care. Is that what it means? What does 6-7 means? I don't know. Kids, I don't know kids have the zero meaning, but idea. I do. Why you do Yeah, 6-7? 6-7 seems like cool. Yeah, I'm my cool, sister does 6-7. it. Well, nice to meet you. Oh, kids. So when you see someone just pass through the bridge, you should say 6-7. Yeah, no, they're looking at the boats. That's they're saying 6-7 to the boats. Yeah, what? So Yeah, I think 6-7 means I don't care. Yeah, I think that's what it means, but I could be wrong, obviously. 就带着一片云彩。 I love walking on this particular path, you guys, because it's so peaceful, and apart from the kids yelling in the background, No 6-7. no 6-7, yeah, and this is one of the reasons. Another one reason that I've chosen Cambridge is because it's relatively peaceful. There are less people, it's less crowded as compared to London. अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस में अगर आप रेंट को देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रेंट में कैम्ब्रिज जो है वो आई थिंक सेकंड एक्सपेंसिव सिटीज़ है यूके की. लंदन जो है वो फर्स्ट ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक it's not as cheap as people would think to live in Cambridge as compared to London. But अगर आप क्या नाम है वैसे कंपेयर करो तो देर आर एरियाज़ कैम्ब्रिज में जो आपको रिलेटिवली चीपर मिल जाएंगे, और वो सेम चीज़ फिर लंदन के आउटस्कर्ट्स पे भी हो सकती है. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना ट्रांसपोर्टेशन मतलब कितना दूर का ट्रांसपोर्ट करना है, कम्यूट करना है, कितनी दूर जाना है, कितनी दूर आना है, स्पेशली इफ़ यू वर्क एट्सेट्रा. तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो कैम्ब्रिज जो है वो रिलेटिवली चीपर है, एंड इट्स अ बाइक साइक्लिस्ट सिटी बेसिकली. सो मोस्ट पीपल हियर यूज साइकिल टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू कम्यूट टू एंड फ्रॉम वर्क. And another thing about Cambridge is that it's near to London, which is highly important, क्योंकि अगर आप लंदन से बहुत दूर रहेंगे तो फिर आपको मतलब थोड़ी दिक्कत हो सकती है कम्यूट करने में लंदन, अगर आप लंदन में मतलब जॉब करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लंदन जाना पड़ता था एवरी वीक एक दिन, और बाकी सारे दिन कैम्ब्रिज के ऑफिस में मैं जाती थी या जा सकती थी. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैम्ब्रिज जो है वो इतना ही पास है लंदन के जितना बाकी सारे एरियाज से लंदन सेंट्रल पहुंचने में टाइम लगता है. तो अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लंदन में रहोगे तो आपको अगर सेंट्रल लंदन आना है तो इट वुड बी अराउंड सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम, और प्रोबेबली मोर देन व्हाट यू वुड गेट अ ट्रेन फॉर फ्रॉम कैम्ब्रिज टू किंग्स क्रॉस station, for example. So I think that's another reason that I like Cambridge. यहाँ पे रेंट्स जो है वो सिमिलर है. लंदन में मेरे कुछ फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं जो पे करते हैं अराउंड स्टार्टिंग फॉर अ रूम फ्रॉम £1,000, 1,00,000 रुपए से लेके ऑब्वियसली अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो 3.5 लाख 4.5 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हो. और मैं अपनी अकोमोडेशन से थोड़ा लकी हो गई थी, तो मैं जो है मेरे को रिलेटिवली बेटर स्टूडियो मिल गया. मेरे जैसा स्टूडियो आपको शायद ना मिले कैम्ब्रिज में कहीं और, लेकिन मतलब जो अमाउंट मैं पे करती हूँ उस अमाउंट के हिसाब से. बाकी ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लोग अच्छे हैं कैम्ब्रिज में भी, और रिलेशनशिप्स अगर आप यहाँ बिल्डअप करते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, दोस्त बनाते हो, तो वो चीज़ें हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट कर सके. क्योंकि कैम्ब्रिज एक ऐसा शहर है जहाँ लोग आते और जाते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने आते हैं मोस्टली लोग, और फिर उन्हें सिटी बदलनी है, कंट्री बदलनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से आए, कहाँ जाना है.
उस हिसाब से भी अगर आप देखो तब भी कैम्ब्रिज में जो लोग आपको मिलेंगे वो बहुत ही पर्पसफुल अ लॉट ऑफ टाइम्स मिलेंगे। और मेरे जैसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, तो आई थिंक कैम्ब्रिज एक ऐसा शहर है जहाँ आपको इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेस रिलेटिवली आसानी से है। परंतु मैंने लंदन में बहुत सारे अपने दोस्तों से सुना है कि दोस्ती करना आसान नहीं है लंदन में, क्योंकि हर कोई मतलब किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स अ फास्ट सिटी, किस ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है, विच इज़ सिमिलर टू कैम्ब्रिज एज वेल, बट पर्सनैलिटीज़ पर आई सपोज डिपेंड करता है। तो दैट्स अनदर रीज़न। सो फार रीज़न नंबर 1, कैम्ब्रिज में लेस लोग हैं मेरे लिए, जहाँ पे मुझे पसंद है पीसफुल इन्वायरमेंट। कैम्ब्रिज लंदन के पास है, और अगर मैं चाहूँ, जैसे मैं कल लंदन जा रही हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो लंदन 1 घंटे में पहुँच सकती हूँ। तीसरी चीज़ है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो कैम्ब्रिज में रहने के लिए ओवरऑल रिलेटिवली चीपर है लंदन से। चौथी चीज़, अगर आप ट्रांसपोर्ट देखो तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रिलायबल है कैम्ब्रिज का लंदन के हिसाब से, क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा बिजी है। तो अगर आप ट्यूब स्ट्राइक्स है या कुछ है तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा इशू हो सकता है। यहाँ पे मोस्टली बसेस चलती हैं और काफ़ी रिलायबल होता है। चौथी चीज़, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज़ दैट यू बिल्ड, those will help you throughout life. Panchvi cheez is, this is a student city, so most people here, they come to study and then they either settle here or leave. In both cases you will find amazing people to chat with, to have relationships with, which is amazing I think in general. And पांचवी चीज़ ये, छठी चीज़, जितने भी चीज़ मैंने गिन दी उसके बाद वाली चीज़ ये है कि कैम्ब्रिज जो है वो एक बहुत ही पुराना शहर है। बहुत ही पुराना शहर है, इसका मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत पुरानी हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँ, जैसे ये तो चलो रिवर हो गई, पंटिंग का एरिया हो गया, लेकिन अगर पीछे आप किंग्स कॉलेज देखो और दूसरी साइड आप रिवर देखो, तो ये पूरा एरिया जो है अब काफ़ी, ये पूरा एरिया जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत हो गया है, क्योंकि ये शाम का वक्त है। तो आई थिंक ओवरऑल आई वुड प्रेफर कैम्ब्रिज ओवरऑल as compared to London, but that's just me. And if you guys want to decide, obviously you will have to find out a lot of other things that suit you. So these were the reasons that I prefer Cambridge over London. In upcoming videos I would tell you more around in detailed expenses, etc., so you can decide way better, right? But yeah, so far so good. I will see you guys in the next video.